फाइनली आज के एपिसोड में जो विलन है जिसने अंगद को फंसाया उसकी बीवी है हमारे पंड्या स्टोर की अनीता जो गौतम के पीछे पागल थी। मतलब इनडायरेक्टली एक पहचान वाला आ गया सीरियल के अंदर। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एपिसोड के एंड में जमाई राजा की एंट्री होती है घर के अंदर, जहाँ बोलते हैं हमारे जमाई राजा आ गए, उसका वेलकम। जहाँ पे तुलसी अपने देवर से बात कर रही होती है कि जिसने एक्सीडेंट किया उसी ने सीसीटीवी मिटाया, उसी ने आगे पैसे खिलाए, उससे तो जेल की सजा होनी चाहिए। अब ये बात जमाई राजा सुन लेते, बोला ये तो वीरानी परिवार वाले हैं, जो लड़का पहले जेल में था वही है ये लोग तो, और इसी घर में शादी पक्की हुई है। मतलब वो समझ सकते हो कि आप कहानी में क्या होगा, क्योंकि आज के एपिसोड में परीक्षा थी, वो भी परी की। पर तुलसी को ऐसा था कि मैं लड़के की परीक्षा लूंगी। अब वो कल के एपिसोड में लड़के की परीक्षा ले, उससे पहले शायद ये शादी टूट जाए। अब आते हैं मुद्दे पे। कहानी की शुरुआत में वो लड़की का इंतजार कर रहे थे तुलसी। फिर बोला वो नहीं आएगी, 11:30 बज चुकी है, आप इंतजार नहीं करते हैं हम लोग। फिर लड़की आई, फिर उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। बोला ये मेरे देवर हैं, वकील भी हैं, चिंता मत करो, हमारी मदद करेंगे। रिकॉर्डिंग शुरू करके बताया कि हाँ भाई, मैंने मेरे भाई के बाई चांस गलती से लैपटॉप में देख लिया एक एक्सीडेंट का वीडियो। फिर दूसरे एक्सीडेंट का वीडियो देखा जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अंगद ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसे फंसाया जा रहा था। और ये डिलीट वाली सीसीटीवी फुटेज ये जो पेन ड्राइव में है मेरे भाई के पास। मतलब आपके भाई ने ये सब कुछ किया है, सीधा सिंपल है, आपके भाई को सजा होगी। बोला हमारे भाई ने, सीधा साधा इंसान है, उसने मजबूरी में आके ये काम किया क्योंकि घर के ऊपर एक मुसीबत आ पड़ी है, ऑपरेशन करवाना है दादी का, ये वो मम्मी का। ये सब कुछ बोल के हिम्मत बोला ठीक है, तुमने अपने परिवार के खिलाफ जाकर ये सब कुछ किया है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं ताकि तेरा भाई ना फंसे। बोला दूसरा भाभी रास्ता, ठीक है, हम एक स्केच वाले को बुलाते हैं, उसका स्केच आप जाको वहां पे, उसका स्केच रेडी करवाओ, और उस स्केच रेडी करने के बाद हम उस लड़के को डायरेक्टली सजा देंगे ताकि बीच में कोई आ ही ना सके। खत्म बात। अब वो लड़की वहां पे चली गई स्केच बनाने के लिए, वहां पे स्केच बना दिया पूरा प्रॉपर तरीके से। तुलसी घर पहुंची क्योंकि लड़के वाले आने वाले थे। तब फाइनली लड़के के जमाई को पता चले कि वो वीरानी के परिवार में जा रहे हैं। उसका एक कॉल आ गया, वो पहुंचा पुलिस वाले के पास कि भाई वो लड़का छूट गया, उसकी जगह दूसरा लड़का जेल में है। बोला जो निकले वो वीरानी परिवार वाले वो अमीर थे, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते क्योंकि अमीरों की पहुंच होती है। अब जो जेल में है, वो तो वैसे भी गरीब है, तो गरीब तो मरने के लिए तो पैदा होते हैं, तो काहे चिंता कर रहे तू, चिंता मत कर। अरे तू मुझे एड्रेस भेज, मैं पहुंचता हूँ तुम्हारे वहां पे, जो भी तुम्हारे लड़का लड़की जो भी मिलना है वहां पहुंच जाऊंगा। अब उसने सुना ही नहीं वीरानी परिवार के घर पे जा रहे हैं, तो फाइनली वीरानी के घर पे पहुंच गया बाद में। उससे पहले लड़के वाले पहुंचे। बोला यार उस दिन नहीं हो पाई, आज बात हो गई, चलो हो रही है। फिर परी आई और तुलसी ने लड़कों को काम कराने पे लगा दिया, किचन से खाना वाना परोस के लेके आए। और वहां पे उसकी बेटी बोली हाय हाय, इसके घर में लड़के भी काम करते हैं, क्या बात है। फिर परीक्षा आई परी की। परी को बोला तुझे खाना बनाना आता ही होगा। बोला कभी कभी बना लेती हूँ, अच्छा खासा है। वैसे शरीर पे तेरे कान नाक गर्दन वर्दन वैसे तो पूरा शरीर चिकना है, कोई दाग धब्बा नहीं, वरना आजकल मेकअप पे दाग धब्बे लगते हैं ना। बोला मेरी बेटी मेकअप नहीं करती। बोला ये तो और अच्छी बात है, आपकी बेटी मेकअप नहीं करती है। कहाँ तक पढ़ी हो? बोला मैंने सीए किया है और आगे पढ़ेगा। रे रे, मेरा बेटा 12वीं फेल है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बेटा, क्योंकि क्या है ना, समाज में फिर बोलेंगे कि लड़का कम पढ़ा लिखा, लड़की इतनी पढ़ी लिखी। ए पढ़ाई स्टॉप, जितना पढ़ना था जो करना था किया, वो अच्छी बात है। वैसे तूने उस दिन भी साड़ी पहनी थी, आज भी साड़ी पहनी, हमारे घर में तो साड़ी के अलावा कपड़े ही नहीं पहनते। तुम्हारी माँ के ये संस्कार हमें बहुत अच्छे लगे कि तुम्हें साड़ी पहनाती है। फिर तुलसी बोली मेरी बेटी साड़ी भी पहनती है, वेस्टर्न भी पहनती है, मन भाए वो कपड़े पहनती है। बोला अब जो करना था पापा के घर पे कर लिया बेटिया ने, अब तो देख ससुराल में आने के बाद तो तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी, हमारे यहाँ वो सूर्य कपड़े नहीं चलते। फिर मीर को आ रहा था धीरे धीरे गुस्सा, क्योंकि वो परीक्षा के ऊपर परीक्षा ले जा रही थी और परी को दबाने की कोशिश कर रही थी कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। फिर बोला हमारे घर में तो औरतें, देखो आपके घर में फ्री माइंडेड होती होगी, घर के लड़के यहाँ पे ट्रे में नाश्ता परोसते हैं, हमारे घर के लड़के बिजनेस के राजा होते हैं और लड़कियां जो होती है किचन की रानियां होती है। तो बोला ऐसे राजा रानी की कहानी हम यहीं खत्म करते। बोला जब रिश्ता करना नहीं तो बुलाया क्यों? बोला बुलाया था कि रिश्ता जोड़ने के लिए, आपका बेटा हमें अच्छा लगा इसके लिए, पर हमें नहीं पता था आपकी सोच इतनी छोटी है कि आप लड़का लड़की में फर्क करते हो, ये करते हो।
फिर बोला चलो अब बेइज्जती कराने से बेटर है यहाँ से चलते हैं। फिर लड़का आया लड़की के सामने, बोला माँ क्या दिक्कत है, मुझे लड़की पसंद है और क्यों लड़का लड़की में फर्क कर रहे हो। अब मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, उसमें इस लड़की की तो कोई गलती नहीं है, और लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो अच्छा है, मुझे कभी कभी बिजनेस में हेल्प चाहिए होती है, मैं किसी बाहर वाले इंसान की हेल्प लेता हूँ। अगर मेरी बीवी पढ़ी लिखी होगी, अगर वो सीए कर रही है, तो मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, मेरा अकाउंटेंट का पूरा हैंडल कर लेगी ये। इतनी बड़ी जॉब होती है अकाउंटेंट की, और अकाउंटेंट में इतना माथा पच्ची होता है, कोई बाहर का इंसान आके हमारे अकाउंट और पैसों का हिसाब रखे, उससे बेटर है कि मेरी बीवी रखे। फिर परी से बोला कि तुम मेरे अकाउंट में हेल्प करोगी, मेरे को ये करके दोगी, मैं ये करोगी। परी आगे आई, बोला हाँ मैं ये कर दूंगी, तुम ये कर देना। बोला फिर मेरे को लड़की पसंद है मम्मा। बोला जब तुझे पसंद है तो मैं कौन होती हूँ बेटा बोलने वाली। मैंने तो देख जो सहा है जिंदगी में, तुम्हारी दादी ने कहा मैं वही कर रही हूँ, तुलसी जी बुरा मत मानना। हमने जो जिंदगी में किया है मैं वही मेरी बहू को सिखाना चाहती थी, पर अब जो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर बोला चल अपना कमरा दिखा। अब कमरे में गई, बोला अलमारी दिखा, कमरा तो तुम्हारा चोखा चोखा है। अलमारी दिखा क्योंकि बार बार से तो कोई भी साफ कर लेता है, असली तो अलमारी में पता चलता है। अलमारी तेरी बनी हुई होगी तो घर को सहेजने वाली बनेगी, अगर अलमारी तेरी नहीं बनी हुई होगी तो तू घर को सहेज नहीं सकती। अलमारी देख के घबरा गई है, इतनी चौकी अलमारी। तुलसी बहन तुम्हारे संस्कार ही इतने अच्छे हैं, मैं तो धन्य हो गई, मुझे मेरे घर की चिंता चली गई कि अब मेरे को चिंता करनी पड़े। फिर तुलसी को लगा ये ऐसा हो रहा है कि मेरी बेटी की परीक्षा हो रही है, लड़के की नहीं हो रही है, अब बारी है लड़के की परीक्षा की। वहां एपिसोड खत्म होता है। लड़के की परीक्षा, जमाई की एंट्री कल होगी, तो मिलेंगे कल हम, तब तक के लिए